पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणारविंदों में मेरा बारंबार नमस्कार। भूत भावन भगवान शिव जी, माता पार्वती के चरणारविंदों में बार बार दंडवत। बाबा तुलसी को नमस्कार। वो छोटा वाला है। और अंजलि पुत्र पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी के चरणों में बार बार वंदन। आप सब मान्य भाव भगवत कथा के जो रसिक हैं, जिन्होंने नवा पारायण किया है वो भी, और जो आज ही आए हैं वो भी। लल्ला जरा दूर मत करो, तो कुछ प्रसाद यहाँ पर रख दे। एकदम करते जाओगे तो बोल लंबा हो जाएगा। कुछ इधर करो, इस साइड में कुछ इधर करो, बीच में रास्ता छोड़ो बस। कुछ इस साइड में प्रसाद लगाओ, कुछ बाकी के इधर लगा। तो आप जो भगवत कथा के रसिक हैं, आप कथा सुनने आए हैं, मंच पर विराजमान जो भी सज्जन हैं, जिनके द्वारा हम आपको एक कथा सुना पा रहे हैं, कथा में बीच बीच में भजन गाए जा रहे हैं। इस समाज के बगैर हम कुछ नहीं हैं, इसलिए इन समाज को और आपकी समाज को और जो मेरे गुरुजन हैं, जिनसे मैंने कुछ भी सीखा, जो मेरे माता पिता, उनको इस व्यासपीठ से सादर प्रणाम, नमस्कार, जय राम। जैसा कि हर रोज कहते हैं और हर संत कहते हैं कि भगवत कथा में बैठने के बाद, आने के बाद हर व्यक्ति सौभाग्यशाली, बड़भागी है। कोई कहते हैं जो व्यक्ति स्वर्ग को जाते हैं वो बड़भागी है, कोई कहते हैं कि वैकुंठ को जाते हैं वो बड़भागी हैं। पर बाबा शिव जी कहते हैं कि हनुमानो समो नहीं बड़भागी, हनुमानो समो नहीं बड़भागी, नहीं कोई रामो चरण अनुरागी, नहीं कोई रामो चरण अनुरागी। बाबा शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हनुमान जैसा कोई बड़भागी नहीं है। क्योंकि हनुमान जी का कहना भी यही है, काम भी यही है। आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। हनुमान जी का यही कहना है। अच्छा, हनुमान जी बड़भागी हैं तो हम और आप क्या हैं? हम और आप भी बड़भागी हैं। अच्छा, हम और आप बड़भागी ही नहीं, जो कथा में बैठे हैं वो तो बड़भागी है ही हैं, मगर जो घर में बैठे हैं और जिन्होंने टीवी का रिमोट अपने हाथ में ले रखा है वो भी बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसी जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानो सुतन पावा, बड़े भाग्य मानो सुतन पावा, सुर दुर्लभो सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य जिसने मनुष्य
योनियों में अवतार लिया है वो सब बड़भागी हैं, वो सब बड़भागी हैं। तो जो व्यक्ति सत्संग सुनते हैं तो वो क्या है भाई, जो घर में टीवी देखने वाला बड़भागी है, तो जो सत्संग सुनने आए हैं वो क्या है, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग प्राप्त हुआ है तो वो भी बड़भागी हैं। जो भगवान की तरफ आते हैं व्यक्ति वो तो बड़भागी हैं। अच्छा, जिनकी तरफ भगवान चले जाते हैं फिर वो क्या है भाई, हम और आप भगवान के मंदिर की तरफ आते हैं, भगवान की कथा में आते हैं तो हम और आप बड़भागी हैं। और जिनके पास राम जी अयोध्या से चलकर गौतम जी की स्त्री जो है अहिल्या जी, उनके पास चले गए तो फिर वो क्या है, वो क्या है, अतिशय बड़भागी चरणन लागी। वो बड़भागी नहीं है, वो अतिशय बड़भागी, अतिशय बड़भागी। अच्छा, ये अतिशय बड़भागी हैं तो फिर जटायु जी क्या है, जिन जटायुओं का स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से चिता बनाई और उनको अग्निदान दिया, फिर वो क्या है, वो कहते हैं राम काज कारण तन त्यागी और हरिपुर गए परम बड़भागी। बड़भाग भाग्यवान, अति बड़ भाग्यवान, अति बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी, और ये क्या है, परम बड़ भागी। राम काज कारण तन त्यागी हरिपुर गयो परम बड़ भागी, तो ये परम बड़ भागी है। तो फिर भी श्री भोले बाबा माता पार्वती को कहते हैं कि इन सब में हनुमानो समो नहीं बड़भागी, नाही कोई रामो चरण अनुरागी। हनुमान जी सबसे बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी कथा स्वयं भगवान राम जी कहते हैं। सुन सुत तोए उरन में नाही, देख्यो कर विचार मन माही। हे हनुमान, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। सुन सुत तोए, उनको बेटा बना लिया, बेटा तेरे जैसा कोई नहीं है। भगवान श्री राम जिनकी स्वयं बड़ाई करें, चर्चा करें, तो वह कितने बड़े हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि हम और आप भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, और जिनके पास भगवान स्वयं चले आते हैं तो वह तो परम बड़भागी ही हैं। पर यहाँ पर भगवान की कथा होती है, हनुमान जी इतने बड़े श्रोता हैं कि वो किसी ना किसी रूप में पहुंच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ गाथा, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहीं पर हनुमान जी अनेकों रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। तो कल यहाँ हमारी जो कथा को विश्राम दिया गया था, वहां पर भी श्री हनुमान जी की भेंट राम जी से हुई और राम जी को लेकर सुग्रीव के पास चले गए। यह है भगवान के भक्त, यह है भगवान के भक्तों की महिमा कि अपना उद्धार तो करते ही हैं, साथ में औरों का भी करा देते हैं।
कल भी मैंने आपको कहा था इस विषय में कि बड़ा कौन? बड़ा वह है जो कि छोटे को भी बड़ा बना दे, छोटे को भी अपना जैसा बना दे, वही बड़ा है। तो वो है हमारे भगवान। सुदामा को अपने जैसा राजा बना दिया, लोक दे दिए। ब्रज में भगवान जब माखन खाते हैं तो वहां भी भगवान ने गोपी ग्वालों को अपने जैसा बना लिया। खेल खेल में जब ग्वाल हार जाते हैं तो वो भी घोड़ा बनते हैं, और भगवान हार जाते हैं तो भगवान भी घोड़ा बनते हैं अपने जैसा। तो वह है हमारे भगवान। तो कल आपने सुना बाली बहुत डरा हुआ है, और क्यों? कि उसे मालूम पड़ा है कि राम आ गए, इसीलिए वह युद्ध के लिए तैयार है। पर राम जी ने छुप कर बाण मारा, छुप कर बाण मारा। तो वह बाली देखता है कि हाँ, पीछे राम जी खड़े हैं। तो ये सब प्रसंग मैं आपको सुनाया है, इसलिए संक्षेप में इसलिए सुना रहा हूं कि कल की कहानी आज की कथा में मिल जाए तो समझने में दिक्कत ना हो। बाली का कल वध हुआ और श्री राम जी ने यही कहा भाई से जाकर कि तुम लखन तुम जाओ पंपापुर, क्योंकि मैं नहीं जा सकता। मैं 14 साल तक किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। और राजदेव सुग्रीव ही जाएगा, आप जाकर सुग्रीव को राज दो। सुग्रीव नमस्कार करने आया, कहा महाराज अभी तो चौमासे हैं, 4 मास तो कहीं कोई जाना होगा नहीं, उसके बाद हम सीता जी की खबर लेने के लिए सारे वानर रीछों को सबको मैं लगा दूंगा और सीता जी की खबर आ जाएगी। राज मिल गया, और जब राज मिल जाता है तो फिर कहाँ भगवान याद आते हैं। तो वह सुग्रीव भी भगवान को भूल गया। तब इधर भगवान बरसात का कुछ वर्णन करते हैं। लखन और राम जी बैठे हुए हैं और कहते हैं देखो भैया, ये तालाब देखो, इस सरोवर में मछलियां कितनी सुंदर सुंदर तैर रही हैं। ये अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ कितने प्रसन्न हैं। ये फूल देखो सरोवर में कैसे खिल रहे हैं। फूले कमलो सुअसर कैसे, और निर्गुण ब्रह्मो सगुण भय जैसे। इस सरोवर में फूल खिलकर ऐसे लग रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर सामने आ गया हो। इसी तरह से भगवान ने और बहुत वर्णन किए हैं। समय बीतता गया, तब राम जी ने लखन से कहा, लखन अब देखो अपना काम बनाकर तो मुझे तो सुग्रीव ही भूल गया। सुग्रीव ने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली, पर कल होते ही मैं सुग्रीव को दंडित करूंगा। अब ये कथा हमें क्या संकेत करती है? कभी कभी मन में जब भी क्रोध आए, तो जब क्रोध आए तो उसे कल के लिए टाल देना चाहिए। कल करेगा, अब क्या मालूम कल तक क्या बात हो जाए, राजीनामा हो जाए, उस आदमी सुधर जाए, वो स्थिति ना आए। शुभ काम कल के लिए नहीं टालना चाहिए, क्योंकि राम जी के वनवास पर वशिष्ठ जी ने यही कहा, बेग विलंब न करो नृप, विलंब मत करो, अभी राम को राजा बनाओ। परंतु राजा दशरथ ने उनको कल के लिए टाल दिया कि कल राज देंगे, और राम जी क्रोध को कल के लिए टालते हैं कि कल मैं बाली को, सुग्रीव को देखूंगा।
और लखन जी से कहा, लखन आज तुम जाओ और थोड़ा सा क्रोध दिखाकर सुग्रीव को मेरे पास ले आना, क्योंकि वो मेरा मित्र है, उसे और कुछ मत कहना। जैसे गए तो जैसे जा रहे हैं लखन जी, तो उनकी हुंकार सुनकर सारे बानर डर गए। तो सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ तुम्हारा। हनुमान जी तारा को सामने कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि लखन जी वीर हैं, और वीर के सामने कोई स्त्री आ जाती है तो हथियार नहीं चलाते। सुनो हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ तुम्हारा। कर विनती मंदिर ले आए, विनती करके मंदिर लाए, चरण पखारे और सुंदर आसन पर बिठाया। तब देखा कि हाँ लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया है, तो सुग्रीव जी आए, प्रणाम किया, क्षमा याचना की। तब तक हनुमान जी ने लखन जी का क्रोध शांत कर दिया कि महाराज कुछ बानर गए हैं, सारे लोग नहीं गए, कुछ बानर गए हैं, क्योंकि थोड़े से समय पहले ही हनुमान जी ने जाकर सुग्रीव को बता दिया था कि कुछ होने वाला है। इसीलिए सुग्रीव ने तुरंत पहले ही बानर भेजे थे, जिससे कि ये कह सके नहीं महाराज बानर गए हैं खोज के लिए, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बैठे। सब बानर इधर उधर गए हैं ऐसा कहा। फिर सारे लोग मिलकर राम जी का झंडा लेकर राम जी की शरण में गए, और जाकर पाहीनाथ 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 कहकर सुग्रीव भगवान के चरणों में पड़े। सुग्रीव कहता है महाराज इस मनुष्यों का स्वभाव ऐसा होता है, फिर मैं भी तो बंदर हूं, अगर मेरे अंदर विकार ना हो, काम ना हो, क्रोध ना हो, तो फिर मैं आप जैसा ही हो जाऊंगा। सो सब तुम समान रघुनाथ, तुम्हारे समान हो जाऊंगा। पर यही गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाऊ कोई कोई। पर ये समझ साधना से प्राप्त तो होती नहीं, आपकी ही कृपा से होती है। अब मैं आपकी शरणागत हूँ, अब कोई देर नहीं होगी। और तुरंत सारे बानरों को, रीछों को, सबको बुलाया, और सुग्रीव ने यही कहा कि 1 महीने के अंदर सीता जी की खबर आनी चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर सीता जी की खबर ना लाया कोई और मेरे पास वापस आया, तो वो मेरे हाथों से मारा जाए। तो सभी लोग इधर उधर जा रहे हैं, पर दक्षिण दिशा की तरफ का जो गुट बना है, एक टोली बनी है, उसमें हनुमान जी हैं, जामन जी हैं, अंगद है, नल है, नील है और कुछ बानर हैं। उस टोली को दक्षिण दिशा के लिए विदा करते हैं महाराज सुग्रीव जी। तब सभी लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो हनुमान जी ने भी उनको प्रणाम किया, राम जी को। तो परसासी सरोवर पानी, करी मुद्रिका दीनी जन जानी। सिर पर हाथ फिराया प्यार से हनुमान जी के, और मुदरिया दी कि सीता जी मिलें तो उनको ये दे दे। हनुमान जी ने प्रणाम किया, और धीरे धीरे सारे लोग, ये लोग दक्षिण दिशा की ओर चलते। सीता जी को इधर उधर खोजते हैं, पर सीता जी की कोई खबर नहीं मिलती है। करते करते ऐसे घोर जंगल में पहुंच गए, तो वहां देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सरोवर है। सरोवर के आसपास बहुत ही सुंदर अच्छे फूल फल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, फल हैं। तो ये सब जाने लगे, तो वहां पर तेज कुंज एक स्त्री तप कर रही है। वहां पर जो तप कर रही है स्त्री, उन्होंने रोक दिया, ये क्या कर रहे हो?
बिना पूछे ये सब कर रहे हो और तुम हो कौन, कहां से आए हो? तो उन्होंने बताया कि हम भगवान राम के दूत हैं और सीता जी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। भूख प्यास लगी थी इसलिए यहाँ आ गए, और वो भी भगवान राम का ही तप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब तुम डरो मत, मैं तुम्हें समुद्र के तट पर पहुंचा देती हूँ अपनी योग माया से। तुम सभी फल फूल खाओ, जल पान करो, विश्राम करो। तो सब वानरों ने यही किया, फल फूल खाए, जल पान किया, और सभी लोग एक साथ खड़े हुए और उस तप कुंज ने अपने तपोबल से कहा कि सब आंख बंद कर लो। सबने आंख बंद की और वो अपनी योग माया से उन सबको समुद्र के पार, समुद्र के तट पर पहुंचा। और वहां जैसे ही वो पहुंचे तो मां वहां पर मिल गए गरुड़ जी के भाई। वहां पर गरुड़ जी के भाई, पर उनके पंख जले हुए। संपाति जी ने देखा कि मोर आहार दीन जगदीश, कबहू न मिलभर उदर आहारा, आज दीन विद एक ही बारा। हे भगवान, मैं इतने दिन से भूखा था, आज एक बार भी मेरे लिए इतने भोजन का इंतजाम कर लिया। कबहू न मिलभर उदर आहारा, आज दीन विद एक ही बारा। तो डर पे गीत वचन सुन का ना, अवा मरम सत्य हम जाना। सारे वानर भी उन्हें सोच लिया कि ये सबको खा जाएगा, अब हमारा मरना निश्चित है। कह अंगद विचार मंद माई, धन्य जटायु सम कोई नाई। उन्हें देख लिया ये यहाँ जटायु जैसा ही इनका मुंह लगता है, इसलिए जानबूझकर वो कहते हैं आहा हा हा, धन्य जटायु, जटायु जी धन्य हैं जिन्होंने राम के काज के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। धन्य जटायु सम कोई नाई। जब उन्होंने सुना कि मेरे भाई राम काज के लिए चले गए, तो दुख और सुख दोनों हुआ। दुख इसलिए हुआ कि मेरा भाई गुजर गया, सुख इसलिए हुआ कि राम काज के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तब उन्होंने कहा डरो मत, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। तब वो पास आए सभी वानर, अंगद, नील, हनुमान जी, जामवंत जी। पूछा क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि हम सीता जी की खोज में हैं। रावण को ले जाते हुए आपके भाई ने देखा था, उन्होंने हमें बताया है। अब सीता जी कहाँ हैं ये आप बता दो। उन्होंने कहा कि आधा काम मेरे भाई ने किया है, आधा काम मैं करूंगा, राम काज के लिए मैं भी करूंगा। तो तुरंत उन्होंने बताया गिरि त्रिकूट ऊपर वस लंका। वो देखो त्रिकूट जो पर्वत है उस पर लंका बसी हुई है। तहां रहे रावण से असंका, वहां रावण रहता है सब अपने राक्षसों के साथ। तहां अशोक उपवन यहाँ रहे ही, वहां उपवन है, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है। तहां अशोक उपवन रहे ही, सीता बैठ सोच में सीता जी बैठी। वानर राज कहते कहाँ हमें तो कहीं दिखती नहीं है। संपाति जी कहते मैं देखूं तुम नहीं, मैं देख सकता हूं तुम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि गीध ही दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि बड़ी दूर होती है, आप नहीं देख सकते। मैं देखूं तुम नहीं, गीध ही दृष्टि अपार, पर बूढ़ भयो ना कर सको कछु सहाय तुम्हार। अब मैं बुढ़ा हो गया, मैं तुम्हारी सहायता कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे उठाकर समुद्र के तट पर रख दो, मैं अपने भाई को तर्पण करना चाहता हूँ। तर्पण किया और राम 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 कहकर संपाति जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। अब सभी
यही सोचते हैं कि उन्होंने बताया संपाति जी ने कि वहां पे है लंका में सीता जी, पर मां लंका में अब जाए कौन? अब लंका में कौन जाए? सब अपने मन में यही विचार करते हैं कि लंका में कौन जाए, क्योंकि लंका की दूरी इतनी है और बीच में पूरा समुद्र है। अब हर आदमी कहता है कि मैं जा सकता हूं, पर मैं सिर्फ इतने योजन जा सकता हूं। कोई कहता है मैं जा सकता हूं, इससे और थोड़ा सा जा सकता हूं, पर वहां तक नहीं जा सकता। सब अपने अपने बल का बखान करते हैं। किसी ने पूछ लिया, हनुमान जी सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं भैया जिसके पास अपना बल हो वो बोलो, हमारे पास तो अपना बल कुछ है ही नहीं, तो फिर हम किस लिए बोले? सब अपना अपना बल बताते हैं। अंगद जी ने बोला कि हाँ मैं जा सकता हूं। अंगद कहूं जाऊं मैं पार जा सकता हूं। तो सबने कहा जय हो अंगद जी की जय हो। अंगद जी जा रहे हैं लंका में, वाह जी वाह, अंगद जी की जय हो। अंगद जी बोले रुको अभी आधी बात सुनिए, मैं जा सकता हूं पर जिये संशय कछु फिर दही बारा, आने में कुछ संशय है। सबका जो उत्साह था वो दूध की तरह एक बार ऊपर हुआ और पानी पड़ता है फिर धड़ाक सीना नीचे हो गया। ऐसे ही एक गांव में एक तालाब था, उस तालाब में सभी लोग नहाते थे, वहां की सीढ़ियों पर बैठते थे, पेड़ थे सुंदर सुंदर, तो शाम गांव के लोग वहां जाकर बैठ जाते हैं, सुबह के टाइम पे नहाते धोते हैं। पर सर्दियों में कोई भी नहीं नहाता था वहां पर। तो सर्दियों में ठंडा पानी हो जाता तो उस तालाब में कोई नहीं नहाता। हाँ बैठने जरूर जाते सभी लोग। अब सभी लोग बैठे थे तो वहां एक बच्चा घुस गया उसके अंदर। अब एक तो सर्दियों की वजह से ठंडा पानी, दूसरा थोड़ा गहरा था तो बच्चे को दिक्कत होने लगी। और सभी बोले वो बच्चा डूब रहा है, वो डूब जाएगा, वो ठंड लग रही है, इसे निकालो और निकालो। और सब एक दूसरे को कहते हैं, अंदर कोई नहीं निकाल। यही चीज हमारे समाज में हो रही है, यही सेम चीज हम एक दूसरे को सिखाते हैं, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। आप नहीं करते, कोई आगे नहीं बढ़ता, अच्छे काम के लिए आगे नहीं बढ़ते कोई। अब सब कहते हैं तू कूद जा और जल्दी देख बच्चा गिर जाएगा, मर जाएगा। अब जैसे तैसे एक आदमी बेचारा तालाब में कूद गया। अब कूद गया, उसने बच्चे को गोदी में लेके और बाहर निकाल लिया। और सभी लोगों ने अरे भाई वाह भाई नौजवान, तुमने नौजवानों की लाज रख ली आज। अब कोई कहता है इसको माला पहनाओ, कोई कहता है इसका सम्मान करो, कोई कहता है इसका गांव की फेरी लगाएंगे। वो बोला ये सब बात बाद में करना, पहले ये बताओ मुझे तालाब में धक्का किसने मारा था? बताओ। ये भी अपनी मर्जी से नहीं गया, इसको भी किसी ने धक्का मार दिया तो ये तालाब में गया। और उन सब का नशा ठंडा हो गया, उत्साह ठंडा हो गया। हमने सोचा ये बहादुर है, ये तो मजबूरी में अंदर गिरा था। ऐसे ही सभी जो बानर हैं उनका जो उत्साह बढ़ा। अंगद जी ने कहा कि अंगद कहूँ जाओ मैं पारा, मैं जा सकता हूँ लंका। और फिर कहा जिये संशय कछु फिर दही बारा, आने में कुछ संशय है। क्या करें? किसी ने हनुमान जी कुछ नहीं बोले, चुप है। फिर किसी ने कहा हनुमान जी को, हनुमान जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं, आप भी कुछ बोलिए। हनुमान जी कहते हैं भैया हम क्या बोले,
आपको तो कहते हैं अतुलित बल धामम, आपका बल तो अतुलित बल है, आपको तो कहते हैं ना अतुलित बल धामम। हनुमान जी ने कहा भैया कहते तो हैं और कहना सही भी है, पर ये जानते हो तुम अतुलित बल किसको कहते हैं? अतुलित बल क्या है? अतुलित बल किसका है? अतुलित बल किस चीज को कहते हैं? अतुलित बल होता है यानी विशाल बल, असीम बल, और असीम बल केवल भगवान में होता है, और भगवान का ही अतुलित बल होता है, व्यक्ति का नहीं होता। अतुलित बल किसने देखा? इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा। राम जी ने पूछा भैया तुमने क्यों आए? महाराज बल देखने आए। तो उसने पूछ लिया राम जी ने भैया मुझ में कितना बल है? तो उसने यही तो कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुता, अतुलित बल अतुलित प्रभुता, और मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल जीव में नहीं होता, ब्रह्म में होता है। और राम कौन है? जीव नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम जय राम जय जय राम। अतुलित बल धामम हमें कहते जरूर हैं, पर भैया अतुलित बल है भगवान का। अच्छा देखो अतुलित बल भगवान का, हमारा ये शरीर इसमें आ गए राम जी, और जहां राम जी रहते हैं उसको क्या कहते हैं? वो क्या बन जाता है? धाम। तो राम जी को हमने रख लिया अपने हृदय में। हनुमान जी कह रहे हैं राम जी को हमने रख लिया अपने हृदय में, तो वो अतुलित बल, और ये शरीर क्या हो गया? धाम। तो इसलिए हमें अतुलित बल धाम कहते हैं। ये राम जी को बैठाने के बाद ये राम जी का धाम बन गया। अतुलित बल तो उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है भैया। जिसका बल हो वो बोलो। तो इसी तरह से जामवंत जी सोचते हैं कि हनुमान जी किस प्रकार खड़े हों, हनुमान जी कैसे बोलें, इनकी प्रशंसा करो। तो प्रशंसा में आदमी फिर शुरुआत हो जाती है। कह रीच पद सुनु हनुमाना, कह रीच पद सुनु हनुमाना, अर्ज पद सुन हनुमाना, काज प्रसाद रहो बलवाना, काज प्रसाद रहो बलवाना, कह रीच पद सुनु हनुमाना, कहे रीच पद सुन हनुमाना, काज प्रसाद रहो बलवाना, काज प्रसाद रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक में ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक में ज्ञान निधाना। जगाया हनुमान जी को, काज प्रसाद रहे हो बलवाना। हनुमान जी आप तो बड़े बलवान हैं, आप चुप क्यों हैं? बुद्ध विवेक विज्ञान के धाम है, बुद्धि के धाम है, ज्ञान है और विवेक भी है, दोनों चाहिए और दोनों आपके पास हैं। हमारे अंदर ताकत हो मगर विवेक ना हो तो सब बेकार। आप देखो कहीं बिजार कहते हैं, कहीं साढ़ कहते हैं,
कितना जान होती है, मगर विवेक ना होने के कारण कुछ नहीं। हनुमान जी के अंदर बल भी विशाल है और विवेक भी विशाल है, इसलिए राम के प्रिय हैं। ऐसा ही जीव राम का प्रिय होता है। तो ऋषपत जी कहते हैं तुम चुप क्यों हो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ बोलो। खूब बड़ाई की, अरे आपके पिता पवन पुत्र बलशाली, आप भी बलशाली, और आप चुप बैठे, खड़े हो जाओ, आप तो बड़े बलवान हैं। पर हनुमान जी को कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रशंसा उसको प्यारी लगती है जो अंदर से अहंकारी होता है। जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके अंदर राम बैठे हों, उन्हें प्रशंसा भी कुछ नहीं कर पाता। अहंकारी आदमी को तुम कुछ दो चार बात उसके बड़ाई में बोल दो, वो इतना मतलब जोश में आ जाता है कि अपना होश खो देता है। देखो एक आदमी था, प्लेटफार्म पे आया और ट्रेन चलने लगी और उसके साथ वो ते 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 चलने लगा। दोनों हाथों में बैग हैं और ट्रेन के साथ सीधा सीधा चल रहा है। ट्रेन प्लेटफार्म से धीरे 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 स्पीड अपनी बढ़ा रही थी। पर वो ट्रेन से पीछे होता जा रहा था, तो ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वो पीछे हटता जा रहा था। मगर और जो सवारी थी देखा कि इसके दोनों हाथों में बैग हैं और ये दौड़ रहा है, मगर ट्रेन आगे निकलती जा रही है। उसने कहा पहलवान, अरे पीछे क्यों, जल्दी आओ, अरे तुम तो आ सकते हो, पहलवान हो, दौड़ो, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे उसको कहा तो उसको जोश आ गया और उसने जोर से दौड़ लगाई और टक सीना ट्रेन के अंदर चढ़ गया। बैग रख दिया और चढ़ गया। अब बेचारा मुंह लटका के बैठ गया अंदर। अब और यात्रियों ने पूछ लिया, भैया अरे आपकी ट्रेन जा रही थी, अब आपने भाग के ट्रेन पकड़ लिया, बैठ गए, अब आप उदास क्यों हो? वो कहता है कि मुझे तो ट्रेन में बैठना ही नहीं था, मैं तो किसी को बिठाने आया था। अब जिसे बिठाने आया था वो तो रह गया प्लेटफार्म पे और मैं बैठ गया। तो यात्रियों ने पूछा फिर तुम बैठे क्यों? तुमने मेरी प्रशंसा इतनी कर दी हो, पहलवान आजा, ट्रेन तेरे आगे क्या माने रखती है, तेरी तो दौड़ बहुत अच्छी है, ये तो मैं अपना होश खो बैठा और मैं जिसको बिठाने आया था वो तो रह गया और मैं ट्रेन में चढ़ गया। पर ये चीज हनुमान जी के अंदर नहीं है। जामवंत जी बड़ाई कर रहे हैं, काचु साध रहे हो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बल विवेक ज्ञान निधाना। पर हनुमान जी चुप हैं। हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। क्योंकि हनुमान जी प्रशंसा से कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि अभिमानी के मन में ये सब बात अच्छी लगती हैं, भगवान के भक्तों को ये कोई माने नहीं रखती है सब बात। जामवंत जी ने कहा कि आप बहुत बलवान हैं। हनुमान जी कहते हैं कि बलवान तो भगवान हैं, वही बल के धाम हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो जब कहा कि मैं तो उनका सेवक हूँ तो तुरंत समझ गए ऋषपत जी, जामवंत जी समझ गए कि ये इस लाइन से आएंगे। तो कहा कवन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताग तुम पाई, जो नहीं होए ताग तुम पाई, राम काज लग तुम अवतारा, राम काज लग तुम अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा, सुनतई भयो पर्वताकारा, कवन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताग तुम पाई, जो नहीं होए ताग तुम पाई। जब हनुमान जी ने सुना कि मेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है, अच्छा तो राम काज लगे तुम अवतारा, राम काज लग तुम अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा,
अवतारा। हनुमान जी तुम तो राम काज के लिए ही आपका अवतार हुआ है। तो तुरंत हनुमान जी ने विशाल शरीर कर लिया, पर्वत के समान हो गए और जोर जोर से गर्जना करने लगे, मैं राम काज के लिए हूँ और तब भी बैठा हूँ जब से, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करना। तुरंत हनुमान जी ने अपनी गदा ली और ऊंचे आसन पर खड़े होकर पूंछ को ऊपर करके मानो आकाश से पूंछ छिप रही हो, जोर जोर से गर्जना करने लगे। बोलो जामवंत जी करना क्या है? आप कहें तो सागर को पी जाऊं, आप कहें तो लंका को जला दूं या रावण को मार दूं। फिर याद आया, अरे रावण को तो राम जी मारेंगे। फिर मन में आया, अरे राम जी रावण को मारेंगे, राम जी को कष्ट होगा, वहां जाना पड़ेगा। तो क्या करूं जामवंत जी, पूरी लंका को उठाकर ले आऊं, राम जी के चरणों में रख दूं। अब जामवंत जी सोचते कि खुराक थोड़ी ज्यादा हो गई, मैंने जगाया था थोड़ा था, अब तो ये तो ज्यादा ही जाग गए। उधर हनुमान जी भी सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज्यादा करने की बात कर रहा, मैं इस समय पे क्रोध में हूं, पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज्यादा बात कर रहा हूं। तो जो सबसे समाज में बुजुर्ग हैं वह है जामवंत जी। उनसे कहा कि जामवंत ने पूछे तो ही उचित सिखावन दीजिए मोई। अब ये कथा क्या है? ये कथा संकेत करती है हमें। क्या संकेत करती है? कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। देखो एक गांव था, उस गांव में आग लग गई, चारों तरफ आग है, सारे लोग भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए। पर उस आग में दो व्यक्ति मरने के लिए, आग में जलने के लिए बेचारे विवश हैं। एक गांव में आग लगी, सारे लोग गांव में से भाग रहे हैं, पर दो व्यक्ति गांव में जलने के लिए विवश हैं। कौन? एक है अंधा, एक है लंगड़ा। ये दो व्यक्ति जलने के लिए गांव में विवश हैं। देखो, अंधे के पैर हैं मगर आंख नहीं है, वो चल तो सकता है मगर उसे कुछ दिखता नहीं है। लंगड़े के आंख हैं पर बेचारे के पैर नहीं है, वो भाग नहीं सकता। अब लंगड़े ने अंधे से कहा, लंगड़े ने अंधे से कहा, भैया सुन, तू मुझे अपने कंधों पे बैठा ले, तेरे आंख नहीं है, मेरे पैर नहीं है, रास्ता मैं तुझे बताऊंगा, तेरे पैर चलेंगे तो हम दोनों बच जाएंगे इस आग से। ये कथा हमें यही संकेत कर रही है। आज की तारीख में समस्या का समाधान इसीलिए ही नहीं हो रहा है। हर घर का समाधान, हर चीज का समाधान इसीलिए ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज भी अंधा और लंगड़ा जलने के लिए तैयार है अग्नि में। कैसे? अंधा कौन, लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा, ये दोनों बेचारे आज परेशान। लंगड़ा यानी बूढ़ा आदमी, उसको समझदारी है मगर शरीर में शक्ति नहीं है। जवान आदमी के पास शक्ति है मगर जवानी अंधी होती है, वो भागती उधर है जिधर आग लगी है। गर बुढ़ापे का अनुभव और जवान की शक्ति, अगर ये दोनों आपस में मिलके काम करें तो बुजुर्ग का अनुभव और जवान की शक्ति
जिस घर में ये दोनों मिलके काम करती हैं वह घर आज भी नहीं जलता, वह घर आज भी अच्छा रहता है। तो यही बता रहे हैं जामवंत जी। हनुमान जी ने क्या किया कि जोश मेरे में है, और ये जो बूढ़े हैं जामवंत जी, होश इनके पास है, होश मुझे अब नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं मैं क्रोध में हूं, होश नहीं है मेरे पास, जोश तो है, मगर इस बुड्ढे के पास होश है, जोश नहीं है। इनका होश और मेरा जोश दोनों मिल जाएं तो सीता जी की खबर मिल ही जाएगी, भक्ति की प्राप्ति हो ही जाएगी, विजय हो ही जाएगी। ऐसा ही हुआ। हाथ जोड़कर पूछा कि जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही, जो उचित हो आप मुझे बताओ, मुझे कितना करना है, क्या करना है, कितना करें।